हेलो फ्रेंड्स, आदाब, नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं आपका केडी खान। कैसे हैं आप दोस्तों? आज मैं आपको इंग्लिश के एक वर्ड के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। एक वर्ड है THE दी और THE दा। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि THE को दी कब बोला जाता है और THE को दा कब बोला जाता है। दोस्तों, इसमें 3 बातों का ख्याल रखना कम से कम ज़रूरी है, जिसमें मैं नंबर 1 पर ज़िक्र करूँगा कि THE दी या THE दा, इसके बाद आने वाले शब्द या वर्ड के पहले लेटर या अक्षर यदि कॉन्सोनेंट है तो हम THE को दा बोलेंगे। जैसे द टीचर, द स्कूटर, द ट्रैक्टर, द कॉन्ट्रैक्टर। दोस्तों, दूसरे नंबर की जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बड़ी आसान है, और वो ये है कि THE के बाद आने वाले शब्द या वर्ड का पहला अक्षर या पहला लेटर यदि वॉवेल से शुरू हो रहा हो तो हम THE को दी पढ़ेंगे या दी बोलेंगे। जैसे द ऑरेंज, द एप्पल, द एग एंड द ओरेकल। तो ये साफ़ हो जाता है दोस्तों कि जो शब्द वॉवेल से शुरू होते हैं उनसे पहले THE अगर आ जाए तो हम उसको दी पढ़ते हैं, और अगर कॉन्सोनेंट से शब्द शुरू हो रहा हो और उससे पहले THE आ जाए तो हम उसको दा बोलते हैं। लेकिन तीसरे नंबर पर एक ख़ास याद रखने वाली बात ये है कि हम हर जगह कॉन्सोनेंट और वॉवेल का नियम लागू नहीं कर सकते। वहाँ हमें साउंड और आवाज़ भी देखनी पड़ती है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ, इंग्लिश में एक वर्ड है यूनिवर्सिटी, जिसको हिंदी में विश्वविद्यालय कहा जाता है। तो दोस्तों, यूनिवर्सिटी का पहला अक्षर या पहला लेटर यू है। हालांकि यू एक वॉवेल है, लेकिन यूनिवर्सिटी बोलते टाइम उसका जो प्रोनंसिएशन है, उसका जो उच्चारण है, वो वॉवेल में ना होकर कॉन्सोनेंट में होता है, और इसलिए यूनिवर्सिटी शब्द से पहले हम THE को दी ना बोलकर दा बोलेंगे। तो इंग्लिश में कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। नियम के बाद जो अपवाद होते हैं उनका भी ध्यान रखा जाना ज़रूरी है, तब जाकर हम अपने असली मकसद तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरा हौसला बढ़ाएं। और इस शॉर्ट के मुतालिक, दी के मुतालिक, दा के मुतालिक अगर आपको कोई बात पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में मज़ीद जानकारी मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू।